हेलो एवरीवन, ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी फुल मून पर क्या होने वाली है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन, हमारे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। द कार्ड इज, फर्स्ट कार्ड इज द टावर। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। द फूल। वेरी गुड। नेगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जी। द चैरियट। विथ स्ट्रेंथ। वाओ, एनर्जीज बहुत ही पावरफुल है। एंड द जजमेंट, बॉटम ऑफ द डे जजमेंट। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, वर्गो, लिब्रा, लियो। ये सारे साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी जो अभी चेंज हुई है वो सडन नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की ओर चेंज होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जिनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, यानी जो कुछ भी खत्म हो चुका है उनके लाइफ में, जितने भी निगेटिव ट्रेजेडी जो आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है, वो सारे निगेटिव ट्रेजेडी खत्म होते हुए यहाँ पे द टावर से नजर आ रहे हैं और एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। चैरियट की एनर्जी है तो मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पे साफ नजर आ रही है। विथ स्ट्रेंथ मूवमेंट है, आपके पार्टनर मूव करेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने में मूव करेंगे, क्योंकि जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है। तो टावर मूवमेंट से बाहर निकल करके ये जजमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। टावर क्यों है, क्या चीज़ें इंड हो रही हैं इनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में इस फुल मून पर क्या एंड हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स। जिनके भी रिलेशनशिप में, जिनके भी पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत भी कहा सुनी हुई थर्ड पार्टी को लेकर के, तो ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं और आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये दिख रहा है। क्या न्यू स्टार्ट होने वाला है, एंजल प्लीज बताएं। नाइन ऑफ कॉइंस, और क्या स्टार्ट होने वाला है। वाह, टेन ऑफ कॉइंस, एट ऑफ वॉन्ड्स। द फूल की एनर्जी है कि कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये जो सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, इस सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नाइन ऑफ कॉइंस की एनर्जी, यानी आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। द टावर को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे द फूल का आना ये बता रहा है कि फैमिली से, टेन ऑफ कॉइंस यानी फैमिली से रिलेटेड, यानी कोई डिसीजन, ऐसा बिग डिसीजन इनके लाइफ में ये ले सकते हैं।
द टावर मूवमेंट ले सकता है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, यानी कि कुछ बड़ा अपने लाइफ में ये ख़त्म करेंगे थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपके साथ ही फैमिली बनानी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करके आपके साथ न्यू स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है। द चैरियट क्यों है यहाँ पे? चैरियट क्या बता रहा है? किस दिशा में मूवमेंट करेंगे? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, चैरियट को क्लैरिफाई कर दिया है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स में आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। द मून, ये इंसान बड़ा ही इमोशनल हो गया और 6 ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स आया था। ये इसने बहुत ही हार्श डिसीजन लिया था आपसे दूर जा कर के। इस इंसान को हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये इंसान आपको जीतना चाहता था, पर जब इसने देखा कि आप मूव कर रहे हो इस रिश्ते से, और ये देख रहा है आपको अपनी नज़र के सामने से जाते हुए, तो इसे बहुत ही अपनी हार और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातों को सोच कर इमोशंस इसके काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी इस फुल मून पर। द मून का कार्ड भी आ गया है। कहीं न कहीं इस रिश्ते में जो भी दरार आई है, कहीं न कहीं एक मदर फिगर या फिर कोई फीमेल फिगर की वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिश्ते खराब हुई हैं। पर ये रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, पर इस इंसान का जो ईगो था कहीं न कहीं ब्रेक हुआ है और ये इंसान को आपको लेकर के एक हार महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे इनको स्टैंड लेना चाहिए था ये स्टैंड लिए नहीं, और आपको जाता देख करके इनको लग रहा है कि अब क्या हो गया ये, और ये चीज़ें कैसे हाथ से फिसलती जा रही है, ये रिश्ता कैसे हाथ से फिसलता जा रहा है। इनको ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा अफसोस लग रहा है। यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ का कार्ड, आज दूसरे डेक में भी सेम कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सो दूसरे डेक में भी सेम कार्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। सो यहाँ से भी देखिए द हर्मिट का कार्ड है और ये बता रहा है कि ये इंसान जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया था, एकदम शांत हो गया था और अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, अपनी फीलिंग्स को इसने शट डाउन कर लिया था, आपसे एक डिस्टेंस बना लिया था। ये इंसान अब फिर से आपकी तरफ बढ़ के कमिटमेंट देना चाहता है और आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहता है और शादी के ऑफर भी देना चाहता है। यहाँ पे किसी किसी के लिए ये सारी चीज़ें दिख रही है चैरियट की एनर्जी में, यानी कि बहुत ही मजबूती के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये वेट नहीं करेगा, किसी भी तरह का वेट इससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, यानी ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन, कोई भी दूरी है, उन सबको पार करके आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये हर सिचुएशन के लिए रेडी है। अब आपका पर्सन हर सिचुएशन को फेस करने के लिए ये रेडी है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है, ये अब ये वेटिंग पीरियड को समाप्त करने के लिए रेडी है और आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी रेडी यहाँ पे नजर आ रहा है। डू एंड डाई वाली इसकी जो है स्थिति बनी हुई है, करो या मरो। तो ये मरना नहीं चाहता है बल्कि ये करना चाहता है इस रिश्ते में कुछ भी। डू एंड डाई वाली स्थिति हो गई और ये बहुत ही मजबूती के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही स्टैंड, एक अलग ही तरीके से स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। जजमेंट क्या शो कर रहा है? जजमेंट क्या शो कर रहा है? और कोई कार्ड आना चाहता है? जजमेंट,
सेवन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 7 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 8 ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस। तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हो सकते हैं आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं। पाइसेस एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो इस धोखे से आपको जजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड आया है जजमेंट का। तो ये इंसान आपको वेट करा रहा है, अब तक बात नहीं कर रहा है, ये इंतज़ार कर रहा था, एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में बना हुआ था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, दूर में, और दूर से ही देखकर आपको स्पाई करता हुआ नज़र आ रहा है ये। तो उससे ये आपको अनब्लॉक करेगा। अगर इसने ब्लॉक किया तो ये आपको अनब्लॉक करने की स्थिति में आ गया है, और दूर से बैठा देख करके स्पाई भी कर रहा है और कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी है। और इसने आपसे दूर रख करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और इस रिश्ते में जो कुछ भी इनकम्प्लीट रह गया उस बात को लेकर के ये आपको जजमेंट देना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी ऐसी सिचुएशन चल रही थी आप लोगों के बीच में कि ना तो आप रह पा रहे थे और ना ही आप साथ निभा पा रहे थे, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की इसने एक ब्रेक लिया, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और एक नए तरीके से शुरुआत करने के लिए इसने एक पॉज डाला था, एक ब्रेक लिया था, और अब ये न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है आपके साथ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं इनके, क्या चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून पर। थंडरबोल्ट, टावर का 3 बार कार्ड आया है। सो इट्स अ बिग साइन एंड स्लोइंग डाउन एंड द सोर्स। यहाँ पे मूवमेंट का भी कार्ड आया है, यानी कि एनर्जीज जो है बहुत ही हाई है, एनर्जी शिफ्ट हुई है, एनर्जी चेंज हुई है यहाँ पे। तो एनर्जी जो चेंज हुई है वो टावर मूवमेंट से मूवमेंट की एनर्जी चेंज हुई है यहाँ पे। तो ये इंसान, कोई भी हार्ट ब्रेक आपका जब हुआ है आपके पार्टनर से, तो इस हार्ट ब्रेक से ये निकलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर बहुत ही स्लोली मूवमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फास्ट मूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट मूवमेंट है। वाह, थंडरबोल्ट की एनर्जी आपके पार्टनर की फिलहाल इस वक्त। तो ये इंसान बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर चुका है पिछले कुछ दिनों में, और इस इंसान को अभी रियलाइजेशन हो चुका है कि जब भी आपसे दूर होता है तो इसके लाइफ में बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, और उसको झेलना इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसा फील होता है कि आपके साथ बुरा करने का इसको कर्मा मिला है। ये इंसान को ये भी रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं आप में कोई डिविनिटी है, कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है या आप रोते हो तो उसका खामियाजा इसको फाइनेंशियली कंडीशन को झेल करके करना पड़ता है इसका सामना। यानी फाइनेंशियल कंडीशन इसकी बहुत ही बुरी हो जाती है, इसकी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इसके फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं इसको ये भी रियलाइज़ होता है कि इसके बुरे कर्मों का जो नतीजा है इसको मिलता है। इसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सरफेस पे आने लगती है जब ये आपके साथ जाता है। आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि उस हाई एनर्जी में खुद को झेल नहीं पाता है ये इंसान। आपकी इतनी
पॉजिटिविटी देख करके ये अपने आप के अंदर की निगेटिविटी को जो है वो झेल नहीं पाता है। इसको लगता है कि मेरे अंदर कितनी बुराई है। इसको रियलाइजेशन है, इन सारी बातों का रियलाइजेशन है कि ये बहुत ही अंदर से निगेटिव भावनाओं से ग्रसित है, बहुत ही ज़्यादा। और इन सारे निगेटिव, इसके जितने भी आप देख सकते हैं कि थंडर वोल्ट निकल रहा है, यानी कि अंदर से, यानी जितने भी चक्रास हैं वो सब निगेटिव चीज़ों से ढके हुए, मतलब कहीं न कहीं हर चक्रास इसके ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं। और आपके साथ आने के बाद, आपकी पॉजिटिव एनर्जी में रहने के बाद इसके चक्रास जब खुलने लगे, इसकी एनर्जीज जब हाई होने लगी, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, आपकी एनर्जी को झेल नहीं पाया और ये आपसे थोड़ा सा दूर चला गया। क्योंकि होता है ना कि जब भी आप पॉजिटिव एनर्जी के पास जब जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आप नेगेटिव रहते हैं तो उसको सडनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आपके पार्टनर सडनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है और वो निगेटिव एनर्जी से, यानी कि कह सकते हैं कि इनको बहुत सारे इन्होंने ट्रॉमा को झेला है, बहुत सारे इनके चाइल्ड इशूज़ रह चुके हैं, तो बहुत सारे इनके पास्ट लाइफ कर्मास इशूज़ रह चुके हैं। तो इन सारी इशूज़ की वजह से इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और उसको झेलना और उनको सरफेस पे लाना, ये सब हुआ आपके साथ कांटेक्ट में आने के बाद। और जब ये आपके साथ कांटेक्ट में आए तो इसको झेलना इसके लाइफ के लिए बहुत ही बुरी, क्योंकि ये बहुत सारे निगेटिव लोगों के साथ रहा, जिंदगी भर निगेटिव सिचुएशन में रहा। तो इसका माइंड और सर्कमस्टांसेस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के कारण इसका माइंडसेट भी वैसा हो गया। और ये अपने माइंडसेट के वैसा रहने के कारण ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को झेल नहीं पाया और ये आपसे थोड़ा सा दूर हो गया। पर अब ये इंसान धीरे धीरे समझ पा रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर कितनी बुराइयां थी, इसको रियलाइजेशन हो रहा है। अब ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। स्लो एनर्जी है, बट स्लो जो है, स्लो स्टडी विन द रेंज जो आपने सुना है, तो वही वाली बात है। यहाँ पे धीरे धीरे ही चल रहा है पर ये आपको जीत के रहेंगे। द सोर्स की एनर्जी है, अब इसकी एनर्जी है जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है। ये सोर्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू मून है, एक कहते हैं ना कि एक घने अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है, या यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान फिर से अपनी क्रिएटिविटी और अपने पॉजिटिविटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इसकी एनर्जीज काफ़ी हाई हो रही है। ये जो भी लोगों ने इसको बहुत सारे गलत चीज़ों को बताया आपसे रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होगा कि बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये में भी फैमिली हो सकते हैं या कोई मदर फिगर, फादर फिगर, या कोई भी फ्रेंड्स सर्किल में हो सकते हैं किसी किसी के लिए। तो ये सब जो है इनको काफ़ी ज़्यादा एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, अरे तू तो बहुत अच्छा है, तेरी पार्टनर तो तेरे लायक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें बोल करके इनका दिमाग ख़राब करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थी कि तुझे जो तू इससे प्यार कर रहा है या कर रही है तो तुझे इससे भी कहीं अच्छी मिल जाएगी। तो ये सारी बातें बोल करके इनको जो भड़काने की कोशिश करते थे। तो ये इंसान को अब रियलाइजेशन हुआ और ये बियॉन्ड इल्यूजन से बाहर आकर के अब सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि इनको क्या चाहिए लाइफ में जो इनको चाहिए, क्या उस पर वर्क कर रहा है या फिर लोगों की सुननी है। क्या इनको अपनी खुशियों पे काम करना है, इनको अपनी खुशियाँ चाहिए, या लोगों को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। तो ये इस इल्यूजन से बाहर निकल गए हैं। ये अपने लाइफ के जितने भी मेंटल बर्डन है उन सबको ये शेयर कर रहे हैं, या लाइफ में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ों का बर्डन लेकर के ये माथे पे चलते हैं। फ्रेंड ने क्या कह दिया, कैसे कह दिया, सोसाइटी की क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, फैमिली में क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, फ्रेंड में सर्किल में क्या सोचेगा, मैं ऐसा कर लूँगा तो फिर मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे,
और परिवार में जगहसाई हो जाएगी, ये सारी चीज़ों का, फालतू चीज़ों की, बकवास चीज़ों की, ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के सर पे झूठ मूठ का बर्डन लेकर के घूमते रहते थे। अब ये इंसान इन सारे बर्डन को रिलीज कर रहा है और शेयर कर रहा है लोगों से कि देखो भैया मेरे पास इतने सारे बर्डन है और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है, खुराफाती बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो इन खुराफाती बातों को जो है जो चलती रहती थी उसमें ये काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस करते थे। इनको अपने किए हुए चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता था कि यार ये इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, तो अफसोस भी होता है। दूसरा, बहुत सारे इनके लाइफ में कार्मिक, यहाँ पे देखिए ढेर सारे हैंड्स हैं जो कि इसको पूरा नोच रहे हैं, इसके बाल को नोच रहे हैं, इसके इसके सर को खा रहा है। मतलब इट मीन्स कि इसके माइंडसेट को बहुत डिस्टर्ब कर दिया इसने, मेंटली ये डिस्टर्ब हो गया इंसान, बहुत ही ज़्यादा, बहुत स्ट्रेस में है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और अभी तो फुल मून के टाइम पे ये जो एनर्जीज है फुल मून की, इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा इसको स्ट्रेस फील हो रहा है। तो इसको लगता है कि भैया मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रेस कम करने के लिए, तुम तो और मुझे स्ट्रेस दे रहे हो, तुम तो और मुझे सजेशन दे रहे हो। यहाँ पे सजेशन दे करके मेरा खुद का दिमाग खराब कर दिया। एक तो मेरा पहले से दिमाग खराब है, ऊपर से तुम लोग आकर के पूरा दिमाग मेरा खराब कर रहे हो। तो ये इन सारी चीज़ों को लेट गो अब करेंगे। वैसे फ्रेंड सर्किल को, वैसे फैमिली मेम्बर को, वैसे लोगों को ये सुनना बंद करेंगे। देखो ये कैसे कान को बंद कर लिया है, सेट अप ऐसे करके इन्होंने अपने, अब लोगों की सुनना बंद करेंगे और रिसेप्टिविटी में आ रहा है। यानी जो अच्छा है उसे मतलब उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो बुरा है उसको रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे। तो यहाँ पे लेट गो की एनर्जी में है। और ये सब कुछ किस लिए करेंगे? लवर्स का कार्ड आपके लिए करेंगे, आपके पार्टनर के लिए करेंगे, अपने पार्टनर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वो 888 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, रेड 66 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मेजर अरकाना से द सोर्स का कार्ड है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है आपके पार्टनर के लिए। तो ये थी आपके लिए ये एनर्जी जो कि बहुत ही अच्छी, लेट गो कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, स्लोइंग डाउन, लेट गो विद स्लोइंग डाउन एंड द लवर्स। तो ये थी दोस्तों आपकी एनर्जी।